Okay, so what we have discussed, now we have a uncatalyzed reaction, right? मान लो A है, B है, कोलाइड करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएंगे, एंड फाइनली दे फॉर्म AB, राइट? हाँ जी. And we have seen such kind of reactions, even such kind of reactions, right, taking place. How they are taking place? For example, they are reactants and they are products. So if this is A plus B, and we know that the activated complex has the maximum energy. क्योंकि क्यों एनर्जी होती है? क्योंकि वहां पे सारे बॉन्ड टूटे नहीं होते और सारे बॉन्ड बने नहीं होते, राइट? सो दिस इज अवर माई A B, okay, activated complex, and finally it will convert to B. Okay, so this is my uncatalyzed reaction. Okay, then अब catalyzed reaction की मैं बात करूंगा. Okay, where A plus B plus you have another option, that is C. Okay, then A, B form complex with C. Okay, and then finally we have AB plus C as such, without change in concentration and composition. Okay, now what is the difference? A B C a complex banaya, A B C, right? So this also have max energy. If we call this energy as E1 and this energy as E2, then E1 energy has much greater than E2, right? इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो पहले के कंपैरिजन में लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है. ओके, पहले के कंपैरिजन में क्या है? एक लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, और we can say that this is the reaction and this is my A, B, C. Okay, so what do you want to say? Hani, previously the energy is this much, now you can compare with this, right? The energy is very small. तो आप बताओ कौन सा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना आसान है, E1 वाला या E2 वाला? E2 वाला. ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, वो जल्दी क्रॉस हो जाएगा. ओके, इसका मतलब वही रिएक्टेंट है. कैटलिस्ट ने क्या करा? व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? रोल ऑफ कैटलिस्ट बताओ, कैटलिस्ट ने क्या करा? प्रोवाइड लो एनर्जी पाथ टू द रिएक्शन. समझा गई मेरी बात बेटा? हाँ जी, एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया. वो पाथ दे दिया जहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है. ओके, वो पार्ट दे दिया. ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुए
जहां पे रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, ओके, जिसके कारण रिएक्शन क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ हो गया, क्योंकि अब एनर्जी बैरियर हमारा ज्यादा नहीं है और रिएक्शन क्या हो गया, फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। आई बात समझ में? हाँ जी, Yes, sir. ओके, सो दिस इज आवर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां इसके में आप लिख सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर एनर्जी, एक्टिवेटेड complex of lower energy. Okay, so this is my activated complex of lower energy. Any doubt? All right, No, sir. perfect beta, perfect. All right, because explanation is very simple and very easy, right? You will not feel any problem. So next write down some characteristics of catalyst. Okay, so मैं इसको रब कर रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं. So let me take black color. Some characteristics of catalyst. Okay, characteristics क्या होती हैं, क्या क्या? ओके, तो पहली बात, कैटलिस्ट जो भी होते हैं, ओके, दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक ना, व्हाट डू यू मीन बाय हाईली स्पेसिफिक? हाईली स्पेसिफिक का मतलब है, मान लो दो रिएक्शन है, मेरा एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को तो मिनट में कर देता है और दूसरे में वो कुछ भी नहीं करता है, समझा गया? हाँ जी, तो हर रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है वो सेम नहीं यूज हो सकता, हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अलग अलग होगा, हर एक रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है वो अलग अलग होगा। ओके, तो अगर एक रिएक्शन के अंदर, ए रिएक्शन के अंदर वो कैटलिस्ट 100% यूज हो रहा है, तो बी के अंदर वो 0% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है, तो जरूरी नहीं है एक में 100% है तो सब में 100% होगा, तो दीज थिंग्स मे वेरी। ओके, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी, जो कैटलिस्ट है मैंने बताया वो टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, ओके, वो टेम्पररी बॉन्ड बनाता है और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, फॉर्म टेम्पररी बॉन्ड विद रिएक्टेंट एंड फिजिकली चेंज हो जाता है। ओके, बट रिकवर्ड एज सच मतलब नो चेंज इन कंपोजिशन एंड मास आफ्टर द रिएक्शन। ओके, आफ्टर द रिएक्शन। ओके, तीसरा, मान लो एक रिएक्शन हो ही नहीं रहा। ओके, एक रिएक्शन है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, एक रिएक्शन है, ये वाला। ओके, दिस इज माय रिएक्टेंट एंड दिस इज माय प्रोडक्ट। ओके, इफ यू कंपेयर हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, very large amount of energy. Okay, so what is the tendency that this reaction cannot takes place? हम नॉर्मली बोलेंगे ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो जो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ओके, उसको कैटलिस्ट भी स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, सो हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट नेवर स्टार्ट, ओके, the reaction, okay, which have no tendency to proceed, जिसका होने का कोई मकसद ही नहीं है, जो पता नहीं होएगा, नहीं होना ही नहीं है, जिसने
उस रिएक्शन को कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, अच्छा, हमने अभी एक ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा। तो पहला तो मैंने ऐसा सा बना दिया था, राइट, और दूसरा याद होगा आपको, मैंने ऐसा सा बनाया था, ऐसे ही बनाया था ना बेटा। सो वट एवर इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड वट एवर इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके, तो वी कॉल इट डेल्टा ई। डेल्टा ई इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा एच मतलब enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Okay, the value of delta H and delta E will remain same, will remain same. ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि देखो ना, अल्टरनेटिव पाथ तो दे दिया, बट वही रेक्टेंट बने हैं, वही प्रोडक्ट बने हैं, और उनकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी वो पहले थी। यू कैन नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ऑलराइट, सो दिस इज माय इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट you can please tell me so that I can rub it and continue with my further topic. हाँ जी, तो कल का दिन हमारा शायद लास्ट दिन होगा इस चैप्टर के ऊपर, एंड वी आर एबल टू फिनिश अवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, Okay, sir. okay, so can I rub this? All right, perfect. I don't think there is any problem. Okay, next is the last effect of radiation on reaction rate। क्या इफेक्ट होगा रेडिएशन का रिएक्शन रेट के ऊपर? ओके, हाँ जी, अच्छा बताओ, एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? हाँ जी, एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड जरूरी है, ओके, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड जरूरी है। ओके, सो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड ऑलवेज required energy. Okay, breaking of old bond always required energy। तभी जहां पे ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है हम बोलते हैं रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी देने के लिए ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, जहां सिंगल होता है वहां थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि उतना जल्दी हो जाता है। ओके, तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमेशा, राइट? यूजुअली जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल की। ओके, इतनी एनर्जी हमें एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। मैं डबल या ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, और इतनी ही एनर्जी जो है वो हमें यूवी रेडिएशन से मिल जाती है। ओके, तो चाहे एनर्जी आप कहने का मतलब है हीट करके दो, और चाहे वही एनर्जी आप लाइट की फॉर्म में दो। ओके, तो कहने का मतलब है हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, चाहे उसको हीट करके दे दो, ओके, चाहे उस पर रेडिएशन डाल दो। ओके, दोनों ही केस के अंदर क्या होगा, आपको
200 से लेके 400 किलो जूल की एनर्जी को इकट्ठा करना है। ओके, और ये एनर्जी जब जाएगी ये क्या काम करेगी? ये काम करेगी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। दोनों ही तरीके में क्या काम करेगी? ये ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो क्या होता है? व्हाट इज द अनदर स्टेप? जब बॉन्ड टूट जाते हैं, राइट, तो क्या होता है? तो नए बॉन्ड बनते हैं। क्या बनता है? नए बॉन्ड बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और जब न्यू बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ओके, हाँ जी। सो अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, जितनी हमने दी है उससे ज्यादा रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक। अगर थोड़ी बहुत रिलीज हुई है, कोई बात नहीं है, हमें पता भी नहीं लगा जितनी की रिलीज हुई है, तो रिएक्शन विल बिकम एंडोथर्मिक। ओके, तो रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कोई डाउट? हाँ जी बेटा। नो सर। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जितना हमें एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए चाहिए, ओके, और उतना ही हमें मिल पाता है। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मेरे को? मैं आज आपको ज्यादा नहीं करवा रहा, बस ये थोड़ा सा वाइंड अप कर रहा हूं। ओके, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन? AgC यस, एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन। हाँ जी, AgCl2 का ब्रेक। अच्छा, एक ये सुना है आपने, CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll, you will get C6H12O. Photosynthesis. Yes, the example is photosynthesis. Okay, so we'll discuss this all such reaction in the form of what do you call that? क्या बोलते हैं इसको? Photosensitizers. All right, so I will not starting this topic right now, so we will do this topic. Okay, so what we are doing, right, we are doing effect of radiation on rate of reaction. ओके, हमने उस दिन बताया था, कल हमने बात पढ़ा था कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होते हैं उसमें, एंड उसी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होते हैं। ओके, जो पुराने बॉन्ड होते हैं, राइट, दे नीड रिक्वायर एनर्जी। ओके, और अगर हम इसकी बात करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स की बात करें, तो यहां पे होती है रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, तो जितनी एनर्जी इनको कितनी चाहिए होती है? इनको यूजली चाहिए होती है 200 टू 400 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी चाहिए होती है, राइट। इतनी एनर्जी चाहे तो आप हीट कर दो, ओके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप क्या करो, हीट कर दो, या उसको फिर आप सनलाइट के अंदर रख दो। ओके, सनलाइट के अंदर रख देते हैं हम लोग। ओके, सनलाइट जो है वो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जो है उसमें लाई करती हैं, जैसे यूवी,
फिर विजिबल, फिर IR। राइट, इसके इधर भी रेडिएशन हैं, इधर भी रेडिएशन है। मैं सब रेडिएशन में नहीं जाता हूं, मैं बात करता हूं सिर्फ इन रेडिएशंस की। ओके, सो 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक का जो रीजन है वो यूवी का रीजन है। ओके, 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक का जो रीजन है वो विजिबल का रीजन है। 800 नैनोमीटर से लेके 4000 नैनोमीटर तक का जो रीजन है वो हमारा IR का रीजन है। ओके, ये जो हमारे पास विजिबल रीजन है, राइट, 400 टू नॉन 800, ये हमारा वही है VIBGYOR, विबग्योर। राइट, इस रीजन में ये सारे लाइक करती हैं। क्या बोल रहे हैं अनुराग? ओके, तो इस रीजन में ये सारे लाइक करते हैं। राइट, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ घूमते हैं तो आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर आप और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है एक। ओके, अगर आप इस साइड को आते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो जितना लैम्डा कम लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू बताइए मैंने, 400 टू 800 नैनोमीटर। ओके, उतार लिया है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। राइट, मैंने बताया आपको E इज इक्वल टू H म्यू, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो जितना लैम्डा कम होगा, ओके, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। लेसर इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हायर विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। ओके, तो जितना लैम्डा कम होगा उसके साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैंने बताया अभी यूवी, विजिबल, IR, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 200 टू 400 नैनोमीटर। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 800 टू 4000 नैनोमीटर। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएशन कौन सी है अनुराग? बोलो, कोई और बोल दो। जसप्रीत, बोलो। टिक टच कर दो, उस पे टच कर दो तो भी अपन छप जाएगा यहाँ पे। मैं क्या यू, आप कौन सी इन तीनों में से ज्यादा एनर्जी रेडिएशन कौन सी है? तीनों NM है। तीन में से ज्यादा एनर्जी रेडिएशन कौन सी है? यूवी। यूवी। अपने हाथ से ना स्क्रीन पे टच करके निशान बना दो तो देखो चल जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा निशान। यूवी पे टिक करना जैसे लिखते हो। लिखा जा रहा है? हाँ, राइट। तो ऐसे भी आप, हाँ दिख गया। हाँ हाँ दिख गया, बिल्कुल दिख गया। ओके, तो ऐसे आप बता सकते हो। तो यूवी रेडिएशन जो है, तो अगर मैं बात करूं लाइट का, विच पोर्शन ऑफ द लाइट, ओके, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, विच पोर्शन ऑफ द लाइट
is responsible for chemical reaction. ओके, देन आंसर क्या होगा? यूवी पोर्शन. ओके, यूवी पोर्शन. ओके, देन हो गया डन. तो उसको क्लियर कर रहा हूं मैं, तो यूवी पोर्शन हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टडी. बाकी तो हमने कल कर लिया था. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. ओके, तो हेडिंग है फीचर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. ओके, पहला फीचर है हमारा. ओके, a photochemical reaction always occur in the presence of light. In fact, light is absorbed by the reactant before they will convert into product. Okay, मतलब आपके पास कोई भी मटेरियल है. Okay, so we have lot of material in the this. So when a light will fall on the material, right, only then reaction will start. Right, only then reaction will start. If the radiation will absorbed, okay, only then a reaction will start. Okay, so not all radiation can start a reaction. Not all radiation can start a reaction. Okay, so मैं आपको बना के दिखाता हूं यहाँ पे. So here I am drawing a graph, right, and this is the reactant, this is the product. Okay, एक मिनट बेटा. Right, here is the reactant and here is the product. Right, so from here to here, that much amount of energy is required, which we normally called as energy of activation. Right, which we normally called energy of activation. Okay, and then एक मिनट बेटा. हाँ जी. Right, so if any radiation is falling, because E is equal to h mu, if the frequency is less, right, if the frequency is less और हमारी radiation जो है वो energy कम दे रही है, that means we can say that कि energy यहाँ तक मिल रही है, हमें पूरी energy नहीं मिल रही है. Right, तो हमारा कोई भी reactant जो है वो इस energy barrier को cross नहीं करेगा. Right, तो अगर वो एनर्जी बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे. इसलिए हर एक टाइप की जो रेडिएशन है, राइट, वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करती है. तो किस टाइप की रेडिएशन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है? विच हैव सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद देम. ओके, और ऐसे फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. राइट, सो
That is the diagram. So here you will now easily understand कि हर एक रेडिएशन का इम्पैक्ट नहीं होता है, तो हमें रेडिएशन जो है उसको हमेशा देखना पड़ेगा कि कौन सी रेडिएशन काम आएगी, राइट? सो इवन फ्रॉम योर रीजन वी observe, right, all radiations, right, since lambda increases and lambda increases, then what do you call that, your frequency decreases, right? So your violet have the maximum, or you can say that blue has the maximum energy and red has the minimum energy, all right? So that's how a reactant will convert to product in the photochemical reaction, right? So it is important, सबसे important याद रखने वाली चीज क्या है, वो यही है, एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, right? So your frequency is more than threshold frequency. And number two is the energy should be absorbed by the reactant. Energy should be absorbed by the reactant. अगर आपके रिएक्टेंट ने ही एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करी तो भी रिएक्शन नहीं होगा, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट? And the second feature is the energy of light will depend upon frequency, जो मैंने आपको बता दिया है, right? तो ज्यादातर विजिबल लाइट में, जो विजिबल हमारे पास लाइट आती है, उसका जो यूवी रीजन होता है, जो एसोसिएटेड होता है, यूवी रीजन होता है, वो यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, राइट? नाउ आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू पीपल्स, राइट? What is the difference between, right, what is the difference between intensity and frequency? So what is the difference between intensity and frequency? Anyone? Any one of you? अच्छा मेरी बात सुनो, ये एक रेडिएशन है, ये एक रेडिएशन है, राइट? कोई भी एक रेडिएशन है ये वाली। सो अगर तो ये एक पॉइंट है, ये एक रेडिएशन घूम रही आ रही है और निकलेगी हमेशा इसी पॉइंट से, ओके? तो जितनी बार ये इस पॉइंट से निकलेगी एक सेकंड के अंदर, उतनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ओके? उतनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। और ये एक रेडिएशन है, ये डिफरेंट रेडिएशन निकल रही है यहां से, कोई मतलब नहीं है एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, राइट? यानी यहां पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ रेडिएशंस की, ओके? तो ये क्वांटिटी फैक्टर है, ये क्या है, क्वांटिटी फैक्टर है कि कितनी ज्यादा रेडिएशन निकलती हैं एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर। यहां बात है एक रेडिएशन एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी बार निकलेगी, ओके? क्लियर? ओके बेटा, कोई आवाज नहीं आ रही मेरे को। Yes, sir. तो बोल लिया करो भाई, कुछ नहीं लगता बोलने का, हैं? पहले तो चुप कराने पड़ते थे, अब बोलते भी नहीं हो। जसप्रीत, Yes, sir. अच्छा आप ही ने बोला था, तरन कहां गई फिर? पता नहीं अनुराग सर, वो है नहीं क्लास में। क्लास में नहीं है?
कहाँ ये तो चलेगी? समझ गया। ऑलराइट ऑलराइट, समझ गए ना? चलो आ जाएगी थोड़ी देर तक, राइट? सो यहां का मतलब, इसका मतलब है एक रेडिएशन एक पॉइंट पे एक सेकंड में कितनी बार पास होती है, यानी हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड की। ओके, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड्स। तो अगर जितनी मैंने अभी बात करा आपको कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन जल्दी होगा। ओके, मतलब उतना हमारे पास चॉइस है कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा है, ओके, तभी वो अब्सॉर्ब होगी, मतलब उसमें कोई दम है रेडिएशन के अंदर। फिर वैसी सी जितनी रेडिएशन डलेंगी, वैसी सी जितनी रेडिएशन डलेंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी विच हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, इंटेंसिटी जो किसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक्ड है। तो यानी ये है कि हर एक, अगर आपकी एक रेडिएशन एक मॉलिक्यूल को एक्साइट नहीं कर रही है, अगर आपकी एक रेडिएशन एक मॉलिक्यूल को एक्साइट नहीं कर रही है, तो आप चाहे जितनी मर्जी रेडिएशन डालो, तो आप चाहे जितनी मर्जी रेडिएशन डालो, राइट, वो कभी मॉलिक्यूल एक्साइट होगा ही नहीं, वो मॉलिक्यूल कभी भी एक्साइट नहीं होगा। समझाया? चलो उसके बाद लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट दीज फीचर्स, राइट? सो नेक्स्ट इज mechanism of photochemical reaction। ओके, तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस in the presence of light and give me 2 HCl, right? So basically it is a chain reaction, so it will fall chain mechanism। तो जितने भी चेन मैकेनिज्म होते हैं बेटा वो 3 स्टेप्स के अंदर होते हैं। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है? आपकी रेडिएशन क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। सॉरी आपकी रेडिएशन क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। सबसे पहले आपने क्या लिया? Cl2। Cl2 का मतलब 2 Cl जुड़े हुए हैं, जिसने आप में क्या डाली है? लाइट डाली है। जब लाइट डालोगे तो क्या होगा? इस क्लोरीन की क्या हो जाएगी? होमोलेटिक क्लीवेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? होमोलेटिक क्लीवेज हो जाएगी। एंड दिस विल कन्वर्ट टू 2Cl radical। दिस विल कन्वर्ट टू 2Cl radical। ओके, बन गए रेडिकल। जब आपके रेडिकल बन गए तो मान लो इनिशिएट हो गई है चेन। चेन जो है वो इनिशिएट हो गई है। ओके, अगर आपके मॉलिक्यूल रेडिकल ना बनते, राइट, अगर आपका एब्जॉर्ब ही ना होता, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब ही ना करता, ओके, फिर रेडिकल नहीं बनने थे और रिएक्शन नहीं होना था। ओके, now number 2 is chain propagation।
chain propagation, right? What happened in the chain propagation, right, is we have Cl radical, जो अभी बना था Cl radical, that react with hydrogen H2 HH and form HCl plus H radical. Then this H radical react with another Cl molecule. What will happen? It form HCl and form one more Cl radical. So if you see here, lots of H radical and right, so lots of H radical and Cl radicals. Sorry, मैं इसको रब कर देता हूं. So lots of H radical and Cl radical. ओके, सो इसका मतलब है आपको तो सिर्फ एक बार बनाना पड़ा. एक रेडिएशन ऑफ लाइट ने एक बार एक Cl बना दिया. उसके बाद जितने भी H रेडिकल या Cl रेडिकल बने वो क्या बने? अपने आप बने. ओके, उसको बोलते हैं हमारी चेन प्रोपेगेट हो गई है, बढ़ गई है. राइट, हमारी चेन क्या हो गई है? प्रोपेगेट हो गई है, मतलब इंक्रीज हो गई है. Okay, and the third step, the last and third step is chain termination step. ये चेन रुकेगी कैसे? रुकने के लिए ऐसा हो सकता है बेटा, जितने भी वहां Cl रेडिकल बने हों वो आपस में जुड़ के Cl2 बना लें, या जितने जितने Hl रेडिकल हों वो आपस में जुड़ के H2 रेडिकल बना लें, या वो एक दूसरे से जुड़ जाएं सारे और मिलके HCl बना लें. तो ऐसे मिलके टोटली आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा एक स्टेज पे जाकर. ओके, हाँ जी. तो इस रिएक्शन के अंदर, इस वाले रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सॉरी, वो पता नहीं क्या इंटरप्शन आ गई है. सो आप यही हो ना सारे? अनुराग? Yes, sir. All right, Anurag. All right. Right. So let's continue. इसको यहाँ कर देता हूँ. All right. तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, राइट, वो ना तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 के ऊपर डिपेंड करता है, ना कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 के ऊपर डिपेंड करता है. तो ऑर्डर कितना आएगा? 0. ये हमने पहले पढ़ हटे हैं. ओके, ये हमें पहले पढ़ हटे हैं. ओके, कोई डाउट? ऑलराइट, सो सम ऑफ द एग्जांपल्स अभी आपके सिलेबस में है, एग्जांपल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. Sir, excuse me. हाँ जी बेटा. सर, चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपकी वो वॉइस और कुछ नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे. अच्छा, मेरी वॉइस और कुछ नहीं दिख रहा था? लिख रहे थे आप, बट वो दिख नहीं था रहा. तो वो फिर से लिख दो आप. मैं लिख देता हूँ. हाँ, चेन टर्मिनेशन लिख देता हूँ मैं. तो Cl रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा. H रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे.
H रेडिकल Cl रेडिकल के मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज ले लो कैसे दो रेडिकल आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके जसप्रीत, जब दिख नहीं रहा था तो बेटा बता दिया करो साथ के साथ। ओके ओके सर। हाँ, ऑनलाइन है, कई बार हमें भी नहीं पता लगता। ओके ये है चेन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब जितने भी टाइप के हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। ओके रब कर दूं, जसप्रीत यस सर। कर दूं रब ना। यस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इज next is our examples of photochemical reactions। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है फोटो सेंसिटाइजेशन। फोटो सेंसिटाइजेशन ही कर रहे हैं बेसिकली तो हम, तो इसी के अंदर ये पढ़ लेंगे, राइट। तो फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, कभी आसमान से, हाँ जी, कभी आसमान से हमारे पास ग्लूकोज की बरसात हुई है? हाँ जी बताओ जसप्रीत। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की, क्योंकि इन्वायरमेंट में सोचो कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये मिलके C6H12O6 क्यों नहीं बना लेता? अनुराग बोलो बेटा। क्या सर? हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हेलो। हाँ जी अनुराग, हमारे एनवायरमेंट के अंदर इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है और इतना ज्यादा वाटर है, तो इसको तो इतना ज्यादा ग्लूकोज बना लेना चाहिए कि खाने पीने की चिंता ही ना रहे, क्योंकि लाइट भी सारे दिन पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। पर फिर भी ये रिएक्शन नहीं होता है, क्यों, वाई? हीट नहीं होती। हाँ हीट भी, गर्मी पड़ी रही है, गर्मी में यूवी रेडिएशन भी पड़ रही है। ओके क्वेश्चन याद करना। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, because carbon dioxide and water are not capable, because carbon dioxide and water are not capable of absorbing UV light। ओके तो ये क्या करते हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते दोनों। ओके इनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं, ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि लाइट इनके ऊपर पड़ेगी भी ना, अगर लाइट इनके ऊपर पड़ेगी भी तो वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके इसके ऊपर भी पड़ेगी तो भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते। ओके तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और कंपाउंड लेते हैं हम लोग, एक एडिशनल एक्सटर्नल कंपाउंड लेते हैं जिस पे हम लोग पहले लाइट डालते हैं, वो
एक्सटर्नल कंपाउंड जो है वो एक्साइट हो जाता है, वो खुद क्या लेता है, एनर्जी ले लेता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है। और फिर वो एक्साइटेड कंपाउंड जो है वो अपनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दे देता है, जो कि डायरेक्टली नहीं ले रही थी, तब जाके ये C6H12O6 बनाते हैं। और इस कंपाउंड का नाम है, एक्सटर्नल कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है ना प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन कलर का नजर आता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, सारी जो धूप पड़ती है ना वो सारी क्लोरोफिल ले लेता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के कार्बोहाइड्रेट या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट। ओके, हाँ जी, समझ आ गया। ओके, सो अभी हम रिकनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं, राइट। सो फर्स्ट तो हो गया, दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। जो सेकंड है दैट इज फोटोकेमिकल dissociation of hydrogen molecule, okay, in the presence of mercury vapors, in the presence of mercury vapors, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मरकरी क्या करती है, मरकरी प्लस एच म्यू, इसका मतलब लाइट होता है। ओके, तो ये मरकरी क्या हो जाती है, एक्साइट हो जाती है। मरकरी क्या हो जाती है बेटा, एक्साइट हो जाती है। ओके, एंड देन this excited mercury will react with hydrogen, and उससे क्या हो जाता है, मरकरी तो नॉर्मल आ जाती है, पर वो अपनी जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना वो हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देती है। ओके, एंड वहां पे जो हाइड्रोजन एक्साइट होता है वो क्या करता है, वो 2H रेडिकल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, 2H रेडिकल्स में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं किस रिस्पेक्ट में, फोटो सेंसिटाइजेशन। ओके, तो फोटो सेंसिटाइजेशन, राइट। तो व्हाट आर सेंसिटाइजर्स, ओके, व्हाट आर sensitizer, right? So they are the additional compounds that first absorb energy and transfer this energy to one of the reactant. Okay, so those additional substances which first absorb energy and then transfer that energy to one of the reactant which is not capable of absorbing energy
डायरेक्टली, ओके, जो कि डायरेक्टली कैपेबल नहीं होता एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ओके। चलो, क्लियर है अनुराग? Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट है हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो सबसे जरूरी है बेटा फोटो सिंथेसिस, ठीक है ना? पढ़ाने की जरूरत है? पता लग गया है? हैं? दूसरा, फोटो केमिस्ट्री क्या होती है फोटोग्राफी के अंदर, ओके। तो जैसे ही वो कैमरे का शटर फ्लैश करता है, वो उतने पार्ट इमेज को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो वो भी तो सारा लाइट के थ्रू हो रहा है, ओके। तीसरा, हम लाइट का यूज करते हैं विजन में, देखने में, ओके। चौथा, हम यूवी लाइट डाल के क्या चेक करते हैं, ब्लू प्रिंटिंग, ब्लू प्रिंटिंग, ओके। हाँ जी, हाँ जी। पांचवा, जो लाइट का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, वो है सोलर सेल्स। वो क्या है बेटा? सोलर सेल्स। तो आपने देखा कितने सारे सोलर सेल आजकल इंस्टॉल हो गए हैं और कितनी ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जा रही है उससे। पर इतने सारे फायदे के साथ साथ कुछ कुछ डैमेजिंग इफेक्ट भी हैं। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट। सबसे पहला जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो क्या है? डार्कनिंग ऑफ स्किन, काले हो जाते हैं धूप में, होते नहीं होते? दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है फेडिंग ऑफ कलर। बाहर आप धूप में कपड़े नहीं डालते सूखने ज्यादा, क्यों? क्योंकि रंग उड़ जाते हैं, तो जो कलर है वो फेड हो जाते हैं, ओके। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येलोइंग ऑफ पेपर। जो आपके कॉपी के पेपर हैं वो व्हाइट होते हैं, पर वो पड़े पड़े किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? येलो में, ओके। तो वो सारे के सारे पेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दे आर सम ऑफ द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ योर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑलराइट। हाँ जी बेटा। So with this is the end of your chapter, okay Anurag? Yes, sir. Okay, good. Any problem? So I will stop recording now.